कृष्ण जी के भक्त सक्सेसफुल स्टोरी। एक बार ठाकुर जी का बहुत ही प्यारा भक्त था। वो रोज इमली के पेड़ के नीचे बैठकर ठाकुर जी के भजन कीर्तन क्या करता था। उसी रास्ते से एक दिन नारद जी जा रहे थे। तब उसने भक्त को देखा और पूछते हैं कि क्या तुम रोज यहीं बैठकर ठाकुर जी के भजन क्या करते हो। उस भक्त ने कहा, हाँ, मैं पिछले 30 सालों से मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अभी मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम कुछ संदेश देना चाहते हो या कोई बात कहना चाहते हो तो तुम मुझसे कह दो। भक्त ने कहा कि बस मेरा एक ही प्रश्न है, भगवान मुझे दर्शन दे दे। नारद जी ने कहा, ठीक है, तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रश्न पूछते हैं। भगवान ने कहा, उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं उतने ही वर्षों के बाद उस भक्त को दर्शन दूंगा। नारद जी बड़े ही उदास हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। भक्त ने पूछा कि आपने मेरा प्रश्न पूछा या नहीं पूछा। नारद जी ने कहा, छोड़ो, ये बात और कभी करेंगे। भक्त ने कहा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने भगवान से जो प्रश्न किया है मुझे उसका उत्तर चाहिए। नारद जी ने कहा, तुम उदास हो जाओगे। भक्त ने कहा, नहीं, मैं उदास नहीं होऊंगा, आप मुझे उत्तर बताइए। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं उतने ही वर्षों के बाद तुमसे मिलने आऊँगा। भक्त वापस पूछता है, भगवान ने ये बात खुद कही है? नारद जी ने कहा, हाँ, अपने मुख से कही है। भक्त यह सुनने के बाद वो नाचने लगता है, इतना मगन हो जाता है, नृत्य करने लगता है, भजन गाने लगता है। ऐसा करते करते अचानक वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं उसे दर्शन देने के लिए। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगती है। नारद जी ने भगवान से कहा, आपने तो कहा था कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं आप उतने ही वर्षों बाद इसे दर्शन देने आओगे। अरे जब इतनी जल्दी दर्शन नहीं देना था तो मुझे झूठा क्यों बनाया, मुझे झूठी बात क्यों कहलाई? भगवान कहते हैं, मैंने झूठी बात नहीं कहलाई। जिस गति से, जिस तरीके से वो भक्त ने जब तुमसे प्रश्न किया था, मेरी भक्ति कर रहा था, उस गति से तो मैं उतने ही वर्षों बाद उसे दर्शन देने वाला था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि भले ही वर्षों बाद ही मैं उसे दर्शन देने आऊँगा, जिस गति से, जिस उत्साह से उसने मेरी भक्ति शुरू की, मुझे तुरंत ही आना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलता है कि अगर हम यह सोचते हैं कि जितने वर्ष चलते जा रहे हैं तो हल्की फुल्की मेहनत करते रहते हैं, जीवन में जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, तो उस प्रकार से आपको काफ़ी समय लगता है। और अगर आप उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको उस प्रकार की कड़ी मेहनत, उस प्रकार की दृढ़ता, उस प्रकार की उत्साह अपने कार्य में करना होगा। और तभी जिस प्रकार से भगवान कुछ मिनटों में ही उसे दर्शन देने आते हैं तो बहुत जल्द आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मेहनत करिए, इस प्रकार करिए कि मानो भगवान आपको बहुत जल्द दर्शन देने आएंगे। उतने ही उत्साह, उतनी ही खुशी, उतनी ही दृढ़ता के साथ अपने कार्य करना चाहिए।